क्या शुभ नाम हो सर? हाजी जमालुद्दीन अलवी नाम है। सर क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास देखा उत्तर प्रदेश में आपने और योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो 17 से पहले कभी विकास होया करता था तो वो हवाई था, कागजों में होता था। जब से योगी जी आए 2017 से बाद में निरंतर विकास हो रहा, निरंतर कनेक्टिविटी है, चाहे वो एयरपोर्ट की है, चाहे वो रेलवे की है, चाहे सड़क निर्माण की है, निरंतर कनेक्टिविटी है और बहुत ही विकास हो रहा है। बहुत विकास। जी। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना परिवर्तन है, जैसे आपने क्या क्या पहले की सरकारें, जैसे मैं अखिलेश यादव की बात करूँ, वो ऐसे दावे करते हैं कि ये सब कुछ हमने शुरू किया था, योगी जी ने सिर्फ काम करवा दिया तो उन्होंने अपना टैग लगा दिया इस पे, क्या वाकई ऐसा था सर? देखिए उनकी सरकार को समाप्त हुए 2017 में समाप्त हो गई थी। अब उन्होंने कितने दिन का एजेंडा बना रखा वो तो वो जाने, या बना के वो घर में बैठे थे वो जाने। जहाँ तक सवाल है, जो भी सरकार हैं और सरकार अपना एजेंडा तैयार करती है तो वो अपने शासनकाल के लिए तैयार करती है, ताकि ना वो दूसरे शासनकाल के लिए तैयार करती हैं। उसके बावजूद जब से योगी जी उत्तर प्रदेश में 17 से सरकार बनी है, निरंतर तरीके से विकास के जो गंगा बहारी हैं और हर समाज हर जाति के लिए जो उन्होंने एक मूल मंत्र तय किया हुआ, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, उसके साथ निरंतर काम कर रहे हैं। जी। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं, जैसे योगी जी को बड़ा ही वो बोला जाता है कि कठोर नेता टाइप हैं, बड़े कठोर सीएम हैं, बुलडोजर चलवा देना, जी। एनकाउंटर करवा देना, इसके लिए विपक्ष बड़ी आलोचना करता है उनकी। जी। तो आप भी इस पक्ष पर उनकी आलोचना करते हैं, आपकी कुछ लग रहा है? देखिए 2017 से पहले उत्तर प्रदेश कैसा प्रदेश था वो तो उत्तर प्रदेश वाले जानते हैं। जंगल राज था, अपहरण होने, बहन बेटियों की साथ गलत काम होने और व्यापारियों को लूटना, व्यापारियों से फिरौती मांगना 17 से पहले वो होता था। जब से योगी जी आए हैं तो वो उस काम पे अंकुश लग गया। शासनकाल योगी जी बहुत अच्छा चला रहे हैं, बहुत बेहतर चला रहे हैं। उनके शासन में प्रदेश सुरक्षित हाथों में है। सुरक्षा काफी ज्यादा जी बेहतर जी है। जी। आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपने दोनों काल देखे, अखिलेश यादव का भी, योगी जी का भी, तो सुरक्षा मतलब क्या परिवर्तन आया, पहले कैसा था और अब कैसा है? परिवर्तन तो ये है बहन जी, पहले मैं बताना गुंडा, भूमाफिया, फिरौती, मर्डर, अपहरण ये एक आम होते थे। अब जब से योगी जी आए ना, उन चीज़ पे अंकुश लग गया है। अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, या ऊपर पहुंच गए, या जेल के अंदर हैं। इसीलिए उनको कठोर माना जाता है, क्योंकि जो हमारा मुखिया है प्रदेश के, उनके हाथ में जो शासन है वो शासन चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं। जो अपराधी है, अपराधी को अपराधी के तरीके से जवाब दिया जा रहा है, अपराधी से अपराधी की भाषा में उससे सुलटा जा रहा है, इसीलिए उनको लगता है। ये काफी लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि नाम देख करके कार्रवाई करते हैं योगी जी, यदि हिंदू है तो उसके लिए कम कार्रवाई है और मुस्लिम है तो उसके लिए ज्यादा कार्रवाई है, घर पे बुलडोजर तक है। देखिए जहाँ तक बिल्डोजर का सवाल है, जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं उनके एनकाउंटर ज़्यादा हुए हैं, उन पे बिल्डोजर ज़्यादा चले हैं। मोमडन जहाँ तक अल्पसंख्यक समाज का मामला है, उनके साथ एक घटना हो जाए तो उसको वो तूल देते थे, प्रदेश और राष्ट्र तक तूल देने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है, जो दोषी है, अपराधी है, वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, उसके साथ वो काम होता है। काम होता है। तो जी। मतलब ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं विपक्ष द्वारा, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं, है। गलत है। आप इतिहास उठा के देख लो, जितने भी एनकाउंटर हुए हैं प्रदेश में, ज़्यादातर बहुसंख्यक समाज के हुए हैं। मैं कह रहा हूँ 10% भी अल्पसंख्यक समाज के नहीं हुए, मगर उनको लगता है कि एक होते कि हमारे के साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अपराधी अपराधी है। उन्होंने भी पहले अपराध में बहन बेटियों के साथ, लोगों के साथ कितने गलत काम किए, लोगों को मारने का काम किया है। तो जो मारेगा वो तो एक दिन मरना है उसको। हाँ, अच्छा सर, जैसे आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, ऐसी तमाम बातें हैं कि मतलब कि एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति कभी योगी जी को, मोदी जी को, भाजपा को पसंद नहीं करेगा। राम मंदिर बन गया उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, इसके चलते हुए थोड़ी सी खट्टा है योगी जी से मन, क्या वाकई ऐसा है या आपको लग रहा है कि जो भी सरकार चल रही है सुचारू रूप से चल रही है? देखिए ऐसा नहीं है। देश का या प्रदेश का मुसलमान आज सुरक्षित हाथों में है। आज पड़ोसी देश की कंडीशन देख लो, वहाँ भूखमारी है, वहाँ कितना कट्टरपन है। यहाँ तो कुछ भी नहीं। यहाँ का मुसलमान, देश का, प्रदेश का मुसलमान सुरक्षित है और सुरक्षित महसूस करता है। ऐसा, हाँ जी, योगी जी और मोदी जी के शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर 2027 में दोबारा मौका दे रहे हैं तिबारा योगी? तिबारा तिबारा। तिबारा तिबारा। तिबारा देखिए, योगी जी को कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। योगी जी इस देश के, प्रदेश के तिबारा मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। और बहन जी मैं एक चीज़ कह देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब तक मोदी जी राजनीति में सक्रिय हैं तो पीएम वो रहेंगे,
क्योंकि योगी जी को प्रदेश नहीं देश मांग रहा है। देश की चॉइस है कि योगी जी हमारे प्रदेश में भी आए, अच्छा, तो देश के पीएम भी आने वाले समय में योगी जी बनेंगे। योगी जी को पीएम बनाने की क्यों इच्छा है सर? देखिए, प्रदेश के अलावा और राज्यों में भी योगी जी को मानते हैं, योगी जी को लोकप्रिय है और उनकी इच्छा है जो देश के लोग योगी जी को पीएम देखना चाहेंगे। मेरी भी इच्छा है। इतना क्या प्रेम हो गया सर योगी इतना जी से? प्रेम इतना ये हो क्या? गया, उनकी कार्यशाला से हम संतुष्ट हैं और राष्ट्र हित में वो काम करते हैं। उसके अलावा उनके पास ये नहीं है कि कोई कट्टरपन है, वो हमेशा राष्ट्र हित में काम करते हैं। उनकी विचारधारा से हम संतुष्ट हैं, इसीलिए हम चाहते हैं जब तक विचारधारा को तो विपक्ष ने ऐसा बोलते हैं कि खाली जो है हिंदू हिंदू को साथ देते हैं, आप जैसे लोगों को तो कुछ मानते ही नहीं है योगी जी। देखिए बहन जी, आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ, हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को जो राशन मुफ्त मिलता है महीने में 2 बार, उसमें हिंदू मुस्लिम देखा जाता है। जितनी भी योजना है मकानों की, शौचालय की, क्या उसमें हिंदू मुस्लिम देख के बंटवारा दिया जा रहा है? आप तो देखते हैं बहन जी, आप जगह जगह हर ज़िले में जाते हैं, क्या ऐसा आपको महसूस होता है कि राशन हिंदुओं को दिया जाता, मुसलमानों को नहीं दिया जाता? आवास मुसलमानों को दिए, हिंदुओं को दिए जाते, मुसलमानों को नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, हवा हवाई है। सबको योजना, सबको साथ, सबका विकास बराबर है। लेकिन सर अखिलेश यादव के तो कुछ और ही बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार जो है जनता परिवर्तन करेगी, योगी जी से बड़ा बोर हो चुके हैं और हमको मौका मिलेगा इस बार, वो ऐसे दावे कर रहे हैं। नहीं, वो तो बहन जी 17 में भी उतरने को तैयार नहीं थे। वो तो जनता ने उतारने का काम किया, फिर वो टोटी वोटी लेके भागे। तो आप पता नहीं क्या है, उन्होंने प्लानिंग बना रखी है। 17 के बाद वो 17 के बाद वो जी बहन जी वो 22 में नहीं आए, 22 में भी वो सरकार बना रहे थे, वो 24 में भी पीएम बनना चाह रहे थे। राहुल गांधी से समर्थन लेके पीएम बनना चाह रहे थे वो तो 24 में भी। तो इस बार उनकी दाल गलेगी या नहीं? कुछ भी नहीं बहन जी, ज़्यादा से ज़्यादा 27 सीट रहनी है, 27 का चुनाव है। और जब मोमडन या प्रभाव सीटें हैं जहाँ पे 65-70% वोट हैं, 60% तक की जो बहुसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक समाज है सॉरी, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलेगी उससे। हाँ, जहाँ तक 60%, आप कुदरकी देख लीजिए, कुदरकी पे 65% जो मोमडन है वहाँ अल्पसंख्यक समाज के, वहाँ 35% बहुसंख्यक समाज है। मगर हम कुदरकी भी जीतने का काम किया है, मुसलमानों ने वोट भाजपा को दिया है। तो मतलब सभी समुदाय के लोग जो हाँ है जी, योगी हाँ जी जी। के साथ हैं। जहाँ बिल्कुल 20, 25, 30, 26, 27 सीटें हैं, केवल वो ही आने वाली है अखिलेश जी पे। 403 सीटों में मात्र 27 सीट अखिलेश जी पे बचेंगी, 27 पे। सर आपकी ये बात अगर अखिलेश यादव सुनेंगे तो उनका तो दिल टूट जाएगा कि हमें कौन सरकार में लाएगा फिर। तो दिल टूटे या कुछ भी टूटे, वो तो टोटी लेके भाग रहे, तो अब पता नहीं क्या प्लानिंग बना रखी है भैया उन्होंने, हाँ, हैं बहन जी? अब वो उनकी दाल निकलने वाली है। हाँ। बहुसंख्यक समाज जाग चुका है, 82% लोग हैं। कितना परसेंट हम 10-5% हम कट जाएगा, जो 18% लोगों पे वो राजनीति कर रहे हैं, उनमें भी अब 8-10% भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा मुसलमान। तो कुल मिलाकर सत्ता में वही बैठेगा जो सबके हित की बात हाँ करे। जी बहन जी, वो ही काम करेगा। सर आपकी क्या राय है, क्या शुभ नाम हो सर? मैं मुरादनगर से अनवर अलवी। अनवर अली जी। सर आप सर की बात से सहमत हैं, आपकी कुछ अलग है? मैं इनकी बात से सहमत हूँ और मैं खुद सहमत हूँ। खुद सहमत हैं? हाँ, क्या योगी जी कारण आएंगे। है योगी जी क्यों रिपीट योगी कर जी रहे हैं? आएंगे, योगी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका सबका विकास। विकास कर रहे हैं। क्या क्या काम हुआ जो आपके क्षेत्र में बढ़िया किया हो योगी जी ने? क्षेत्र में ये काम किया योगी जी ने, मोदी जी ने, जो हमें दिल्ली से 4 या 5 घंटे लगते थे, आज हम 45 मिनट में मुरादनगर आ जाते हैं, मिनट पहुँच जाते हैं। रैपिड मेट्रो। हाँ, वहाँ ये बहुत बड़ी खुशी की मतलब बात। पहले क्या परेशानियां आती थी पहले जब सिंगल- मेट्रो पहले सिंगल रोड था, कुछ भी यूँ नहीं है, बस उन्होंने अपनी वोट हड़पी और अपने झोले भरे, अपनी दुकान चलाई, बस क्या करा उन्होंने? कुछ भी नहीं करा। पढ़ाई का शिक्षा जो मिल रही है आज इस सरकार में मिल रही है, कभी सोचा था आपको कि हमारे एरिया से मेट्रो निकलेगी? हमें कभी सपने में भी नहीं आया, कभी किसी ने बुजुर्गों में नहीं कहा। एक बुजुर्ग के नाम से मेरे एक याद आ गया एक शेर, ये जमी अच्छी आसमान अच्छा, अगर हम अच्छे तो सारा जहान अच्छा, मेरे बुजुर्गों ने दी है कुर्बानी, फिर भी मेरा हिंदुस्तान अच्छा। हाँ, हिंदुस्तान अच्छा हमारा, हिंदुस्तान में रह रहे तो हिंदुस्तान अच्छा हमारा। सर अखिलेश भैया का क्या होगा फिर? वो तो अखिलेश पूरी भैया ने- प्लानिंग करके अखिलेश बैठे भैया हैं, ने कह रहे कभी- हमारी सरकार अखिलेश भैया ने या बहन जी ने या राहुल गांधी ने कभी मुसलमानों को, अल्पसंख्यक मोर्चे को कभी बढ़ावा नहीं दिया, जी। कभी बढ़ावा नहीं दिया। और योगी की सरकार में बढ़ा योगी की सरकार में IAS भी बन रहे हैं और डॉक्टर भी बन रहे हैं, MBS भी डॉक्टर बन रहे हैं, सारे बन रहे हैं। देख लो आप, कम से 25-26 के हिसाब से बनते हैं हर साल। सर हमें तो कुछ और ही सुनने को मिलता है कि योगी जी जो है केवल एक वर्ग को लेकर के चलते हैं, आपके समुदाय को कुछ समझते नहीं तमाम बातें। ऐसा ही हवाई
करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, ऐसा गलत बात है। जो मान लो आदमी हमारे से खिलाफ है वो तो हमारी खिलाफत ही करेगा, जी वो कभी हमें अच्छा थोड़ी बताएगा। ये मतलब बताओ आपने आप। सबका साथ सबका विकास की आपने बात करी है, आपने अपने क्षेत्र का विकास बताया कि यहाँ से जो है हमारे क्षेत्र में मेट्रो, हम हाँ तो- मेट्रो लिख ली। आप उत्तर प्रदेश के विकास में क्या क्या नई चीजें देखी आपने जो पुरानी सरकारों में नहीं उत्तर प्रदेश में सब जगह जो हमारे यहाँ विकास है वो उत्तर प्रदेश में विकास है, सब जगह ऐसा ही है। देखी? ब्रिज एक से एक बहुत ब्रिज बने हैं, हाँ फ्लाईओवर हाईवे। बहुत बने हैं। बताओ किसके सरकार में बने, नहीं बने आज तक। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि ये सब तो हमने शुरू किया था, योगी जी ने खाली काम करवा दिए तो इनके हो गए। शुरू किया तो बने क्यों नहीं है अभी? जब शुरू किया मैंने कोई काम तो वो काम हुआ क्यों नहीं है? जब मैंने शुरू करी तो मैंने बनवा दिए वे। हाँ। ये तो सब हाई जो करते पूरा हैं, करवाएगा नाम उसी का नाम लगेगा। उसी का ही रहेगा। ये अच्छा, बताओ। सुनवाई होती है आप लोगों की योगी सरकार में? आप लोगों के साथ कोई परेशानी होती है, कोई अपराध होता है तो पुलिस स्टेशन जाते, सुनवाई होती है? सुनवाई होती है जी। जो मैं मान लो गलत काम करूँगा तो मुझे कसूरवार हूँ, मुझे सजा मिलेगी। जब मैं सही हूँ और सामने वाला मुझे गलत ठहरा रहा तो मेरी सुनवाई होती है। सुरक्षा को लेके क्या आपके ओपिनियन है? सुरक्षा पहले से बेहतर है? बहुत बेहतर है। बहन बेटी आराम से पढ़ने जाती है, कॉलेज जा रही हैं, आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। भूमाफिया है, गरीबों को निकलना उन्होंने बंद कर रखा था। आज हम मान लो हमारे जैसे आदमी, गरीब आदमी खुल के आना जाना कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और कोई करता है तो तुरंत सुनवाई है पुलिस में। विपक्ष के समर्थक जो हैं या विपक्ष में कई सारे लोग हैं इस तरीके की बातें करते हैं, कहते हैं कि नाम देख करके, टोपी दाढ़ी देख करके कार्रवाई होती है पुलिस की। मैं अपने मुरादनगर से विधानसभा का प्रभारी हूँ और शहर मंडल महामंत्री हूँ। पूरे अपनी विधानसभा में, चौकी या थाने में जो मेरा अपना आदमी हो, कोई भी मेरे पास आता है, मैं उसका काम कराता हूँ, पुलिस सुनती है। पुलिस सुनती है। तो कहने वाली बात है कि नाम देख करके जो है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और सर जो ये माफियाओं के ऊपर जो ये बुलडोजर चलता है, इसमें भी कहते हैं कि योगी जी खासकर जो है चुनते हैं नाम कि ये मुसलमान तो इसके घर बुलडोजर। ऐसा ये गलत है। जो भी भूमाफिया कोई भी जाति का हो उसके लिए ये बुलडोजर चलता है। जो सही आदमी कभी नहीं चलता बुलडोजर, न चलेगा। अवैध है वो टूटेगा। वो अवैध जगह है वो टूटेगी, जो सही जगह है वो कहीं को हाथ लगा रही है। सही चल रहा मामला, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ। तो एक और मौका मिल रहा है मतलब योगी। हाँ, एक